नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिव खेड़ा की काफी मशहूर किताब जीत आपकी यानी यू कैन विन पर। हमारे पास इसका एक रिव्यू है और हम उसी के आधार पर देखेंगे कि इस किताब की खास बातें क्या हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इस रिव्यू से समझें कि सफलता और पर्सनल ग्रोथ के वो कौन से अहम सिद्धांत हैं जिन पे ये किताब जोर देती है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। रिव्यू कहता है कि ये किताब तो जैसे जिंदगी जीने का एक तरीका बताती है। तो चलिए इस रिव्यू को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। रिव्यू में जो पहली और शायद सबसे बुनियादी बात है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब सकारात्मक सोच। ये कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत तय करती है। सुनने में तो बड़ा पावरफुल लगता है, पर रिव्यू इस बारे में क्या कहता है? क्या ये बस अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात है या कुछ और भी है इसमें? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है। रिव्यू के हिसाब से किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। रिव्यू इस पर रोशनी डालता है कि किताब कहती है सफलता सिर्फ बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, काफी हद तक कि हमारे अंदर के नजरिए का खेल है। हम अक्सर सोचते हैं कि हालात हमारे काबू से बाहर हैं, पर यह किताब, जैसा रिव्यू में लगता है, कहती है कि असली कंट्रोल तो अंदर है, हमारी सोच में। अच्छा, मतलब अगर हालात मुश्किल भी हों तो एक पॉजिटिव नज़रिया हमें शायद रास्ता ढूंढने में मदद कर सकता है। लेकिन कई बार ये थोड़ा अव्यवहारिक सा नहीं लगता? मान लीजिए कोई सच में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो क्या सिर्फ सोच बदलने से सब ठीक हो जाएगा? रिव्यू इस पर कुछ कहता है? बिल्कुल, और यही बात दिलचस्प हो जाती है। रिव्यू ये बताता है कि किताब सिर्फ सोचने को नहीं कहती, बल्कि प्रैक्टिकल सुझाव भी देती है। इसका मतलब शायद ही हुआ कि किताब इस बात पर भी ध्यान देती है कि मुश्किल वक्त में पॉजिटिविटी बनाए कैसे रखें। इसे सिर्फ एक इच्छा की तरह नहीं, बल्कि एक एक्टिव मेंटल डिसिप्लिन कैसे बनाएं। रिव्यू के मुताबिक किताब का फोकस सिर्फ क्या सोचना है पर नहीं, बल्कि कैसे सोचना है और उसे लगातार कैसे बनाए रखना है, इस पर भी हो सकता है। एक स्किल की तरह जिसे सीखना पड़ता है। अच्छा, तो ये एक तरह का मानसिक हुनर हुआ जिसे डेवलप करना है। ठीक है, अगर सोच बुनियाद है तो रिव्यू के हिसाब से अगला कदम क्या है? जिक्र आता है आत्मविश्वास और लक्ष्य तय करने का। रिव्यू कहता है कि एकदम साफ लक्ष्य हो और उन पर निरंतर मेहनत वो सफलता की कुंजी है। यहाँ ये निरंतर मेहनत वाली बात थोड़ी सोचने वाली है, क्योंकि लक्ष्य तो खैर बहुत लोग बनाते हैं, पर टिके रहना ही तो मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, और रिव्यू का निरंतर मेहनत पर जोर देना शायद यही बताता है कि किताब सिर्फ इरादे बांधने से आगे जाती है। ये असल में कदम उठाने, अनुशासन बनाए रखने की अहमियत पर बात करती होगी। लक्ष्य हमें दिशा तो दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस दिशा में बढ़ते रहना, खासकर जब मुश्किलें आए, उसके लिए आत्मविश्वास चाहिए। और दिलचस्प बात यह भी है कि मेहनत करने से आत्मविश्वास बढ़ता भी है। ये दोनों जैसे एक दूसरे को मजबूत करते हैं। तो ये एक तरह का साइकिल बन जाता है। लक्ष्य तय किया, उस पर काम किया, छोटी सी सफलता मिली, आत्मविश्वास बढ़ा, फिर आप और बड़ा लक्ष्य साधने की हिम्मत जुटा पाते हैं। हाँ बिल्कुल, रिव्यू से तो कुछ ऐसा ही लगता है। और शायद किताब ये भी बताती हो कि लक्ष्य तय कैसे करें, मतलब ऐसे लक्ष्य जो साफ हों, जिन्हें नापा जा सके, और शायद शुरुआत में थोड़े मैनेजेबल हों, ताकि एकदम से हौसला न टूटे। आत्मविश्वास कोई स्विच तो है नहीं कि ऑन कर दिया, ये धीरे धीरे बनता है, छोटी छोटी जीतों से। और जैसा रिव्यू इशारा कर रहा है, किताब शायद इसी प्रोसेस पर रोशनी डालती है। कंसिस्टेंसी, वो यहाँ की है। हाँ, ये बात ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। सिर्फ बड़ा सोचो नहीं, बल्कि शुरू कैसे करें और टिके कैसे रहें। अच्छा, रिव्यू एक और बड़े जरूरी मुद्दे पर बात करता है। आजकल इस पर बहस भी खूब होती है, ईमानदारी और मूल्य। रिव्यू कहता है कि असली सफलता सिर्फ पैसों या शोहरत से नहीं, बल्कि अच्छे मूल्यों और मजबूत चरित्र से आती है। यहाँ असली सफलता से क्या मतलब है? क्या रिव्यू इसे कुछ बताता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है ना? आजकल की दुनिया में सफलता को अक्सर बाहरी पैमानों से ही नापते हैं, कितना पैसा, क्या पद, कितनी प्रसिद्धि। लेकिन रिव्यू के अनुसार किताब शायद एक अलग तरह की सफलता की बात कर रही है, ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा संतोष देने वाली। अब देखिए, शॉर्टकट से या मूल्यों को किनारे रखकर शायद जल्दी कुछ मिल जाए, लेकिन क्या वो सफलता आपको अंदर से खुशी देगी? क्या वो टिकेगी? क्या उससे इज्जत मिलेगी? शायद नहीं। तो असली सफलता का मतलब हुआ एक पूरी जिंदगी जिसमें आर्थिक स्थिरता तो हो, पर साथ में आत्मसम्मान भी हो, मन की शांति हो, दूसरों का भरोसा हो।
हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो जैसा रिव्यू इशारा करता है, तो मजबूत चरित्र और नैतिक मूल्य वो विश्वास की नींव रखते हैं। और विश्वास ही है जो किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो या निजी रिश्ते, लंबे समय तक चलने वाली सफलता का आधार बनता है। बिना मूल्यों के मिली सफलता अक्सर खोखली सी लगती है और टिकती ही नहीं। रिव्यू का इस पर जोर देना बताता है कि किताब शायद सफलता को सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने के सफर और तरीकों को भी उतना ही महत्व देती है। ये एक बहुत जरूरी नजरिया है। रिव्यू में ये भी लिखा है कि किताब में असल जिंदगी की बहुत सारी कहानियां और किस्से हैं। क्या रिव्यू ये बताता है कि ये कहानियां किस तरह की हैं और ये पढ़ने वाले को कैसे प्रभावित करती हैं? मतलब ये सिर्फ उदाहरण है या इनका कुछ गहरा असर होता है? कहानियों की ताकत तो गजब की होती है। जब हम कोई सिद्धांत या सलाह पढ़ते हैं तो वो अक्सर दिमाग तक ही पहुंचती है, थोड़ी सूखी सी, एब्स्ट्रैक्ट सी लगती है। लेकिन जब हम किसी की कहानी पढ़ते हैं, किसी ऐसे इंसान की जिसने संघर्ष किया, इन्हीं सिद्धांतों को अपनाया और मुश्किलों से निकलकर सफल हुआ, तो वो बात सीधे दिल को छू जाती है। रिव्यूज इन्हें वास्तविक जीवन की कहानियां कह रहा है, जिसका मतलब है कि पढ़ने वाला उनसे आसानी से जुड़ पाता होगा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस सफर का हिस्सा बन गए हों। बिल्कुल। जब हम दूसरों के संघर्ष और जीत की कहानियां पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास होता है कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो शायद हम भी कर सकते हैं। ये सिर्फ उपदेश नहीं रह जाता, ये एक तरह का इमोशनल अनुभव बन जाता है जो हमें इंस्पायर करता है। कहानियां सिद्धांतों को एक मानवीय चेहरा देती हैं, उन्हें यादगार बनाती हैं। रिव्यू का इन कहानियों का जिक्र करना यही बताता है कि किताब शायद सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि ये भी दिखाती है कि देखो ऐसा किया जा सकता है और ये हैं वो लोग जिन्होंने किया। ये प्रेरणा का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये बात सही है। प्रेरणा बनाए रखने के लिए कहानियां बहुत मददगार हो सकती हैं। अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, जिससे अक्सर लोग डरते हैं, असफलता, फेलियर। रिव्यू कहता है कि किताब असफलता को अंत नहीं मानती, बल्कि सीखने और फिर से कोशिश करने का एक मौका मानती है। ये नजरिया क्यों इतना जरूरी है, जबकि ज्यादातर लोग तो एक दो बार फेल होने पर हार मान लेते हैं? यह नजरिया इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें लचीलापन सिखाता है, जिसे रेजिलियंस कहते हैं। देखिए, जीवन में कोई भी सफर बिना रुकावटों या असफलताओं के तो पूरा होता नहीं, ये तो पक्का है। अगर हर असफलता को हम फुल स्टॉप मान लेंगे तो दोबारा उठकर कोशिश करने की हिम्मत ही कहां से आएगी। रिव्यू का ये कहना कि किताब इसे सीखने का मौका मानती है, ये बताता है कि शायद किताब इस बात पर जोर देती है कि असफलता हमारे बारे में कुछ नहीं कहती, बल्कि हमारे तरीके के बारे में कुछ बताती है। अच्छा, मतलब मैं असफल हूं ये सोचने के बजाय मेरा ये तरीका असफल हुआ, ये सोचना। हाँ, बिल्कुल यही। असफलता हमें फीडबैक देती है, हमें बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का मौका देती है। ये हमें मजबूत भी बनाती है। वो थॉमस एडिसन का बल्ब वाला उदाहरण तो हम सबने सुना ही है। हजारों नाकाम कोशिशों के बाद उन्होंने कहा था कि वो फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ऐसे हजारों तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते हैं। रिव्यू इशारा करता है कि किताब शायद इसी तरह का माइंडसेट बनाने पर जोर देती है। ये वाकई सोच बदलने वाला नजरिया है। अगर हम हर असफलता से कुछ सीख सकें तो वो बेकार नहीं जाती। और इससे एक अहम सवाल भी उठता है, जिसपे शायद किताब भी पाठक को सोचने पे मजबूर करती होगी, जैसा रिव्यू से लगता है। हम खुद पर्सनली असफलता को कैसे लेते हैं? क्या हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, मैं लूजर हूं, या उसे एक टेम्पररी घटना मानते हैं जिससे सबक लेकर आगे बढ़ना है? ये नजरिया ही तय करता है कि हम अगली बार कोशिश करेंगे या नहीं। सही कहा। अच्छा, रिव्यू के आखिर में टीम वर्क, अच्छे रिश्ते बनाए रखने और सहानुभूति यानी एम्पैथी दिखाने की बात की गई है। आजकल के दौर में जहां इंडिविजुअल सक्सेस और कंपटीशन पर इतना जोर है, वहां इन चीजों का क्या महत्व है? क्या रिव्यू बताता है कि किताब इन्हें सफलता से कैसे जोड़ती है? ये बहुत अहम बात है। रिव्यू का इन पहलुओं को शामिल करना ये दिखाता है कि किताब शायद सफलता को सिर्फ एक अकेले हासिल करने वाली चीज के तौर पर नहीं देखती। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अकेले सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। दूसरों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता यानी टीम वर्क, मजबूत और सेहतमंद सोशल रिश्ते बनाए रखना, और सहानुभूति यानी दूसरों के नजरिए और भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता। रिव्यू इशारा करता है कि ये सब एक पूरी और सार्थक जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। तो ये सिर्फ ऑफिस या बिजनेस में टीम वर्क की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में रिश्तों की अहमियत की बात है। बिल्कुल। अच्छे रिश्ते हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं, मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं।
सहानुभूति हमें बेहतर इंसान बनाती है, हमारे रिश्तों को गहरा करती है और सहयोग की भावना पैदा करती है। रिव्यू का इन बातों पर जोर देना ये बताता है कि किताब शायद एक बैलेंस्ड जिंदगी का नक्शा पेश करती है, जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक जुड़ाव साथ साथ चलते हैं। असली जीत शायद वो है जिसमें आप अकेले नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। ये सफलता को ज्यादा टिकाऊ और संतोषजनक बनाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस रिव्यू का सार निकालें तो जीत आपकी सिर्फ पॉजिटिव सोचने या सपने देखने के बारे में नहीं है। रिव्यू बताता है कि ये किताब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। सही सोच रखो, साफ लक्ष्य बनाओ, उन पर लगातार मेहनत करो, नैतिक मूल्यों पर टिके रहो, असफलताओं से सीखो और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलो। रिव्यू इसे हर उम्र के लोगों के लिए एक व्यावहारिक जीवन गाइड कहता है, जो सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि ठोस सलाह भी देती है। एकदम सही कहा। रिव्यू के अनुसार ये किताब प्रेरणा और व्यावहारिकता का एक मिश्रण है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि इस पर भी रोशनी डालती है कि क्यों करना है। जैसे मूल्यों का महत्व क्यों है, असफलता से सीखना क्यों जरूरी है और शायद कैसे करना है, लक्ष्य कैसे बनाएं, पॉजिटिव सोच कैसे विकसित करें वगैरह। रिव्यू का कहना है कि ये करियर, रिश्ते और निजी जीवन सभी पहलुओं को छूती है। ये बताता है कि किताब एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाती है, जीवन को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी इकाई के रूप में दिखती है। हाँ, ये सिर्फ किसी मोटिवेशनल स्पीकर के जोश भरे भाषण जैसा नहीं लगता, बल्कि एक रोड मैप जैसा लगता है, जैसा रिव्यू इसे पेश करता है। और ये बात जरूरी है। आजकल जानकारी तो बहुत है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में उतारें कैसे, इसका गाइडेंस कम मिलता है। रिव्यू के अनुसार ये किताब शायद इसी कमी को पूरा करने की कोशिश करती है। तो आज हमने शिव खेड़ा की किताब जीत आपकी के रिव्यू से उभरने वाले मुख्य विचारों पर एक गहरी नजर डाली। सकारात्मक सोच की ताकत, लक्ष्य निर्धारण और निरंतर प्रयास का महत्व, नैतिक मूल्यों की भूमिका, असफलता को एक अवसर के रूप में देखना और टीम वर्क व अच्छे रिश्तों का योगदान। रिव्यू इन सब को एक सफल और सार्थक जीवन के लिए जरूरी तत्व बताता है। इस पूरी बातचीत से एक विचार और उभरता है, जिसका जिक्र रिव्यू में सीधे तौर पर भले ही ना हो, लेकिन जो सोचने लायक है। जैसा हमने देखा, रिव्यू बताता है कि किताब मुख्य रूप से अंदरूनी फैक्टर्स पर बहुत जोर देती है। हमारी सोच, हमारी मेहनत, हमारे मूल्य, हमारा नजरिया, यानी वो चीजें जो ज्यादातर हमारे कंट्रोल में हैं। हाँ, फोकस काफी हद तक व्यक्तिगत कोशिश और मानसिकता पर ही लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। बाहरी फैक्टर्स जैसे सामाजिक असमानताएं, आर्थिक मौके कम होना, सिस्टम की बाधाएं या कोई बड़ी अनहोनी घटना, ये सब किसी व्यक्ति की जीत की यात्रा को कितना और कैसे प्रभावित करते हैं। रिव्यू इस बारे में ज्यादा नहीं बताता, पर यह सोचना दिलचस्प है कि इन बाहरी अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर की चुनौतियों का सामना करते हुए किताब में बताए गए ये अंदरूनी सिद्धांत, पॉजिटिव सोच, मेहनत, मूल्य, कितने कारगर साबित हो सकते हैं। क्या ये सिद्धांत हर हाल में हर किसी के लिए एक जैसे लागू होते हैं, या फिर जीत हमेशा पूरी तरह आपकी न होकर कुछ हद तक बाहरी दुनिया की मेहरबानी या रुकावटों पर भी निर्भर करती है। इस संतुलन पर विचार करना शायद हमें इन सिद्धांतों को और गहराई से समझने में